और ज़िलहिज्जा का दूसरा जुमातुल मुबारक है। तो आप लोग इस जुमे को ये अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का हर एक जायज़ मकसद पूरा होगा, आप लोगों के रिज़्क में बरकत होगी, आप लोगों के घर में बरकत होगी। तो आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि हमारा हर एक जायज़ मकसद पूरा हो, हर एक जायज़ दुआ कबूल हो। जिस भी जायज़ मतलब के लिए इस अमल को किया जाए उसमें कामयाबी हासिल हो। हम सभी लोग हर तरह की परेशानियों से, बलाओं से, बीमारियों से, मुसीबतों से महफूज रहें, हमारे रिज़्क में बरकत हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किस शख्स की दुआ कबूल हो जाए, उसके ज़रिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कल ज़िलहिज्जा की 9 तारीख है और उसके साथ साथ ज़िलहिज्जा का दूसरा जुमा। मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने ज़िलहिज्जा के महीने को बड़ी बुज़ुर्गी और फ़जीलत का महीना फ़रमाया है, यानी ज़िलहिज्जा के दूसरे जुमे का एक बहुत ही प्यारा सा अमल। इस अमल को करने से आप लोगों का हर एक जायज़ मकसद पूरा होगा। जिस भी जायज़ मकसद के लिए आप लोग इस अमल को करोगे तो इंशाअल्लाह ताला उस मकसद में कामयाबी पाओगे। इसके साथ साथ इस अमल को करने से आप लोगों के रिज़्क में बरकत होगी। इस अमल को आप लोग कर लोगे तो अल्लाह तबारक ताला दूसरे जुमातुल मुबारक की बरकत से आपके घर में, आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाएगा। आजकल जो मेरे भाई बहन रोज़गार की वजह से परेशान रहा करते हैं, गुर्बत की वजह से परेशान रहा करते हैं, तंगदस्ती की वजह से परेशान रहा करते हैं, इसके साथ साथ कोई भी दुआ करते हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होती, कोई भी अमल करते हैं उनका अमल पूरा नहीं होता। तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग इस अमल को करें और वो लोग चाहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला रिज़्क दरवाज़े खोल दे, उनके घर में रिज़्क आना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ वो जो भी जायज़ दुआ तलब करें तो उनकी हर एक जायज़ दुआ कबूल हो। वो लोग हर तरह की परेशानियों से महफूज रहें, हर तरह की बीमारियों से महफूज रहें। तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग ज़िलहिज्जा के दूसरे जुमातुल मुबारक में ये अमल ज़रूर करें। सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुने, ज़िलहिज्जा के दूसरे जुमे को नमाज ज़ुहर के बाद पढ़े जाने वाले 6 रकत नफिल नमाज, 6 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। हर रकत में आप लोगों को सूरह फातिहा के बाद 15-15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। इस तरह से आप लोग 6 रकत नफिल नमाज अदा करें। इन नफिल नमाज़ों को पढ़ने की बहुत ही बड़ी फ़जीलत है। ये नफिल नमाज दुआओं की कबूलियत के लिए, बख्शिश गुनाहों के लिए, यानी गुनाहों की बख्शिश के लिए बहुत ही अफजल हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ये 6 रकत नफिल नमाज कल ज़ोहर की नमाज के बाद या जुमे की नमाज के बाद, यानी कि मर्द लोग जो जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे तो जुमे की नमाज के बाद अदा करें। हमारी माएँ व बहनें ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद 6 रकत नफिल नमाज अदा करें। अब आप लोग ध्यान से सुने वो अमल और अमल को करने का पूरा तरीका। इस अमल को आप लोगों को कुछ इस तरह से करना होगा। जब भी आप लोग इस अमल को करें, यानी कि आज मगरिब की नमाज के बाद से लेकर कल मगरिब की अजान से पहले पहले तक किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हो। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। इस अमल को करने के लिए आप लोगों का पाक साफ़ होना, बावुज़ू होना ज़रूरी है। अगर आप लोग ख़ुद ना कर सको तो किसी दूसरे से भी इस अमल को करवा सकते हो। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। अगर आप लोगों को दुरूद इब्राहीमी याद ना हो तो जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो कम से कम 3 मरतबा पढ़ लें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग एक तस्बीह इन कुछ ख़ास इस्म-ए पाक की इस तरह से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या रज़्ज़ाकु। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या रज़्ज़ाकु। इस तरह से आप लोगों को इन इस्म-ए पाक की एक तस्बीह पढ़नी होगी, यानी 100 मरतबा पढ़ना होगा। 100 मरतबा इन इस्म-ए पाक को पढ़ने के बाद आप लोग आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी है। इस तरह से आप लोग इस अमल को पूरा करें, इस अमल को मुकम्मल करें।
अमल को पूरा करने के बाद, अमल को मुकम्मल करने के बाद आप लोग एक तस्बीह तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़ें। तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने की बहुत ही बड़ी फजीलत है, तो एक तस्बीह तौबा इस्तग़फ़ार की ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें, रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, या आपकी जो भी जायज़ हाजत है या जो भी जायज़ मकसद है आप लोग उसके लिए अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें। अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी दुआ करें। जो लोग परेशान हाल हैं उनके लिए दुआ करें, जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं उनके लिए दुआ करें, जो बीमार हाल हैं लोग हैं उनके लिए दुआ करें। क्योंकि हम लोग जो दुआ दूसरों के लिए करते हैं वही दुआ फ़रिश्ते हमारे लिए करते हैं। जब फ़रिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी कोई दुआ कबूल ना हो। तो आप लोग अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें, ख़ुद भी इस अमल को करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुँचाना सदका ए जारिया है। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ।